अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं ताहिर महमूद। आज हम बात करेंगे मेट्रो सिटी खारियाँ सेक्टर 1 का और मेट्रो सिटी खारियाँ फ़ेज़ 2 का, क्योंकि फ़ेज़ 2 अभी लॉन्च हुआ है तो बहुत ज़्यादा लोगों के ये सवालात आ रहे थे कि कौन सा बेहतर है, फ़ेज़ 2 कहाँ पे इन्वेस्ट करें, फ़ेज़ 2 में करें या सेक्टर 1 के अंदर करें। तो बेसिकली ये वीडियो में हम सेक्टर 1 वर्सेस फ़ेज़ 2 के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सेक्टर 1 इज़ बेसिकली आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। सेक्टर 1 अभी इस टाइम रेडी है, वहाँ पे सारा कुछ है, वहाँ पे घर बन चुके हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सारी अमेनिटीज़ हैं। वो आपने विजिट भी किया होगा, मैं शॉर्ट्स भी चला देता हूँ, उस पर टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करेंगे। अच्छा, फ़ेज़ 2 अभी बिल्कुल अभी लॉन्च हुए है। दोनों की लोकेशन के अंदर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्टर 1 की लोकेशन है, ये फ़ेज़ 2 की लोकेशन है। लोकेशन बिल्कुल पैरेलल है। जीटी रोड से लेके पीछे मेट्रो कनाल तक सेक्टर 1 है और जीटी रोड से लेके मेट्रो कनाल तक फ़ेज़ 2 है। बिल्कुल पैरेलल लोकेशन है, मतलब लोकेशन का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग खारियाँ के लोगों की और इस साइड के लोगों की बात करें तो ये टुवर्ड्स खारियाँ आता है फ़ेज़ 2, तो शायद उस साइड से लोकेशन उल्टा करीब है। सेकंड, अगर हम लोग प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस सेक्टर 1 के करीब हैं, लेकिन सेक्टर 1 से थोड़ी कम है और वो फुल पेमेंट के ऊपर है, ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। अब जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सेक्टर 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट करे या फ़ेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। अगर तो आपके पास कैश है, फुल कैश है और आप घर बनाना चाहते हैं, फिर आपके लिए सेक्टर 1 बहुत अच्छी जगह है। और आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो आपके पास सेक्टर 1 बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहते हैं और अच्छी लोकेशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास फ़ेज़ 2 है। अच्छी लोकेशन मैंने क्यों कहा, इस पर आपने होल्ड कर, मैं बताऊँगा। फिर आपने फ़ेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। लोकेशन इसलिए क्या है क्योंकि सेक्टर 1 के अंदर जो सबसे अच्छी लोकेशंस हैं वो फिल हो चुकी हैं, या तो उनके ऊपर घर बन चुके हैं या फिर यह है कि लोगों ने रख लिए हैं, अपने लिए एंड यूज़र तक जा चुकी हैं। अब आपको बहुत जो प्रीमियम लोकेशंस हैं वो उस तरह नहीं मिलती, क्योंकि फ़ेज़ 2 फ्रेश है। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि वहाँ पे आप अच्छी से अच्छी लोकेशन जो है आपको मिल सकती है। जो हाइटेड लोकेशन होंगी, मेन बुलेवार्ड के करीब होंगी, पार्क के करीब होंगी, मस्जिद के करीब होंगी, ये सारी लोकेशंस अभी तक सारी खाली हैं। कॉर्नर्स हैं, ठीक है, बुलेवार्ड के प्लॉट है, सारी ये चीज़ें अभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो जिस बंदे के पास, जिसने घर बनाना है, जिसके पास कैश है, वो सेक्टर 1 में चला जाए, ठीक है, और जल्दी बनाना है। जिसने इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना है वो सेक्टर 2 के अंदर आए। लोकेशन वैसी ही मिलेगी, शायद उससे सेक्टर 1 से भी बेहतर आपको यहाँ पे लोकेशन मिल जाए, और दैट टू ऑन इंस्टॉलमेंट। आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये चीज़ मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप सेक्टर 1 के अंदर जाते हैं वो सारे फुली पेड हैं, आपके पास फुल कैश है। अगर आपने फुल कैश पे लेना है तब आपको सेक्टर 1 में प्लॉट मिलेगा। और दूसरी तरफ आप फ़ेज़ 2 के अंदर आते हैं तो फ़ेज़ 2 के अंदर आपको डाउन पेमेंट के ऊपर आप प्लॉट लेंगे। और जो कंट्री हेड हैं ज़रून मसूद साहब, उन्होंने वैसे ही कहा है कि 6 महीने के अंदर हम लोग इसको डेवलप करेंगे। जो सेक्टर 1 था इसको साल से 1.5 साल के दरमियान में तो पोजीशन दे दिया था पूरे ब्लॉक को। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि उस वक्त ये एक्सपीरियंस नहीं था, इतने फंड्स नहीं थे कंपनी के पास, ये पहला पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे थे, नई लोकेशन थी, अभी लैंड्स एक्वायर करनी थी, आसपास के लोकल्स और जो वहाँ की इंतज़ामिया उनके साथ अभी जेल होना था। लेकिन उसके बावजूद 1.5 साल के अंदर अंदर जो है वो पूरा ब्लॉक जो है वो डिलीवर कर दिए। तो अब जब उन्होंने वहाँ पे 4 साल काम कर लिया है, अब जब फ़ेज़ 2 लॉन्च कर रहे हैं विद मोर एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस भी अब ज़्यादा है, अब उनके पास फंड्स भी ज़्यादा हैं, अब उनके पास बाकी चीज़ें भी सारी जो है वो बड़ा इजी है, सारी मशीनरी वहाँ पर है, सारा सिस्टम वहाँ पर है, क्योंकि अब यूज़ टू हो चुके हैं। तो अब उनके लिए डेवलप करना कोई मुश्किल नहीं है, और अब मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा अच्छा डेवलप कर सकते हैं और उससे कम टाइम के अंदर डेवलप कर सकते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग इसके अंदर किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि फ़ेज़ 2 के अंदर आपने किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। विला बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे कंपनी बना के दे रही है। उसके अंदर अगर आपको साल 1.5 साल के बाद वो विला की कीज़ हैंड ओवर होती हैं तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 1.5 साल बाद क्या होगी, प्लॉटों की कीमत क्या होगी, डेवलपमेंट हुई होगी, और आपको कंपनी की एक बेहतरीन A+ क्वालिटी की चीज़ जो है वो मिलेगी, और आपके अंदर उसके अंदर कोई हासिल नहीं है। वो अच्छा ऑप्शन। फिर 5 मरला जो मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल है, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप सेक्टर 1 के अंदर चले जाएं, वहाँ मेन बुलेवार्ड के जो कमर्शियल हैं वो कितना रेंट ले रहे हैं, आप एक दफ़ा वो पूछ लें, और वो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है ये भी आपको आने वाले टाइम के अंदर समझ आ जाएगी। वैसे तो अभी एक किस्म की हवाई बात हो जाती है कि पाकिस्तान के हालात का पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जब भी हम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम एक जहन के अंदर लॉन्गर पिक्चर रखते हैं, एक लॉन्ग टर्म रखते हैं कि यार इधर फ्यूचर में कौन सी एक अच्छी रोड्स गुजरनी है, या वहाँ पे कौन सा बड़ा आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है जिसकी वजह से इस पर इफेक्ट होगा। तो वो उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनना है, और वो है मोटरवे, जो कि सियालकोट खारियाँ मोटरवे है, ठीक है, उससे फिर खारियाँ से पिंडी आनी है, तो वो उसको बहुत बड़ा प्लस देगी ये न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ को। हालात इस तरह के मुल्क के अभी तो खैर ये ऐसा लगता है कि यार बड़ी हवा में बात है, लेकिन जब हम ये प्रोजेक्ट्स देखते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, उन पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं और ये बड़ा बेनिफिट देगी। अच्छा,
ये तो मैंने उसका बता दिया। अब ये आ जाते हैं कि यार सेक्टर 2 के अगर फ़ेज़ 2 के अंदर आपने घर बनाना है तो आपको कितने अरसे बाद आप घर बना सकते हैं। तो 6 महीने का टाइम उन्होंने डेवलपमेंट का कहा है, आप मैक्सिमम भी ले लें साल से 1.5 साल के अंदर आप फ़ेज़ 2 के अंदर इतना रेडी होगा कि आप अपना घर बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली खारियाँ गुजरात के लोगों के लिए कि जो कि रहना चाहते थे। अब मेरे ख्याल में उस रीजन के अंदर एक सबसे मेरे ख्याल में अगर बेस्ट सोसाइटी का नाम ले जिसके अंदर सारी अमेनिटीज़ हैं और लोग आके रहना चाहते हैं, वो मेट्रो सिटी खारी हैं। और उन्होंने बहुत बहुत अच्छा और एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इन्होंने अब सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाई है कि हम इसको जो है वो कामयाब बनाएं। आप ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे कितना लोग इवेंट्स वगैरह पे आता है, कितना लोग वहाँ पे इंटरेस्ट लेता है, जो वहाँ पे आके घर बना रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पे, ईद पे, न्यू ईयर पे, कोई भी इस तरह का इवेंट होता है, कितना लोग वहाँ पे आके विज़िट करता है। तो ये मेरे ख्याल में एक खारियाँ की ये पहचान बनाई ये प्रोजेक्ट और सराय आलमगीर की कि यहाँ पे जब से ये प्रोजेक्ट आया इन्होंने बेहतरीन यहाँ पे डेवलपमेंट की है। तो फ़ेज़ 2 के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है। कमर्शियल का मैंने आपको बता दिया है, विला का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक कनाल 14 मरला, 10 मरला, 7 मरला, 5 मरला, ये आपके पास 5 कैटेगरीज़ हैं। इसके अंदर आप ये प्लॉट ले सकते हैं। जो बड़े प्लॉट लेंगे ऑब्वियसली उनकी लोकेशन थोड़ी मेन के करीब आएंगी, लेकिन जो छोटी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो वो सुपर बैलेट के अंदर अभी भी आपके पास टाइम है, 2-4-5 दिन है कि आप सुपर बैलेट के अंदर आ सकते हैं। सुपर बैलेट क्या चीज़ है? सुपर बैलेट ये है कि अगर आप अभी लेते हैं फ़ेज़ 2 के अंदर प्लॉट बाय करते हैं और सुपर बैलेट के अंदर आ जाते हैं तो आपको अभी फ़ौरन ही 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है वो बैलेटिंग वगैरह जो होती है, बैलेट सुपर बैलेट जो होगा उसके अंदर आपको प्रीमियम लोकेशंस देंगे। सबसे अच्छी जो फ़ेज़ 2 की लोकेशंस होंगी वो आपको दी जाएंगी। तो मेरे ख्याल में इधर उधर जो है आपने सेक्टर 1 के अंदर प्लॉट लेके और लोकेशन लेने के लिए पूरे पैसे देने हैं, और इधर आप डाउन पेमेंट दे के अभी 5-7 दिन के अंदर अगर आप जमा कराते हैं तो आपने क्या होना क्या है कि आपको प्रीमियम लोकेशन उसके पैरेलल के अंदर सिर्फ डाउन पेमेंट के ऊपर आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो प्लान आपको कंपनी ने दिया हुआ है वो आप कैरी कर सकते हैं। लोकेशन बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर है। गेट जो है बिल्कुल ये सेक्टर 1 का गेट है और ये फ़ेज़ 2 का गेट होगा, बिल्कुल साथ साथ जो है वो गेट होंगे। मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेशन है। पहले जो डेवलपमेंट जो है वो कर चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया। अब लोगों के दिलों के अंदर जो है वो कोई शक नहीं है। जब पहले ज़ाहिर सी बात है जब सेक्टर 1 स्टार्ट हुआ था तो लोगों को नहीं पता था कि ये क्या करने वाले हैं और डिलीवर करेंगे भी सही या फिर भाग तो नहीं जाएंगे। तो अब वो टेंशनें, वो एक जो कन्फ्यूजन थी, वो डाउट थे, वो माइंड में क्लियर हो चुके हैं। अब आप लोगों के पास ओपन चीज़ है यार। आपने फुल पेमेंट पहले लेना है वहाँ लें, सेक्टर अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो सेक्टर 2 से अच्छी जगह नहीं है। जो ये देख रहे हैं कि यार अभी भी सेक्टर 1 के अंदर मुल्क के ऐसे हालात होते हुए भी जो सेक्टर 1 है खारियाँ का, उसकी प्राइसेस नीचे नहीं आई, वहाँ प्लॉट अभी भी बिकता है। हालांकि आप पूरे पाकिस्तान में जितनी बहुत सारी सोसाइटीज़ का हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लम्प आया हुआ है और वहाँ पे बहुत प्राइसेस जो है वो डिप्रेशन में है। लेकिन खारियाँ के प्लॉट अभी बिक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एंड यूज़र है, वहाँ पे लोग रहने वाले हैं, वहाँ पे लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रहें और उनकी रिक्वायरमेंट है उस एरिया की। तो जब इन हालात के अंदर भी मेट्रो सिटी खारियाँ जो है वो सर्वाइव कर रहा है, तो अब ये देख लें अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो इनकी प्राइसेस कहाँ जाएंगी। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्होंने घर बनाने हैं कि वो सुपर बैलेट में आ जाए। क्योंकि अगर ये हालात बेहतर होते तो शायद ये कंपनी ये ऑफ़र्स कभी ना देती, क्योंकि इतने लोगों ने अप्लाई कर देना था कि ये उनके पास पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि लोग कह रहे हैं कि जी हमें 1-2 दिन और देते हैं, हमने पेमेंट करनी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाहर से पेमेंट्स करनी होती हैं, वो आती हैं, उसमें 1 आध दिन लग जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने मिस नहीं करना जिसके पास पैसे हैं। फ़ेज़ 2 पे तो आप आंखें बंद करके हमारी पीछे प्रोफाइल आप चेक करें कि 3-4 साल के अंदर कैसे मेट्रो सिटी डेवलप हुआ है। हमने 0 से लेके आपको 100 तक पूरी, बल्कि 100 वीडियोज़ बनती हैं, हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। तो अब वो पूरी एक जर्नी जो है हमारी वो आप देख सकते हैं कि कैसे मेट्रो सिटी जो है वो 0 से यहाँ तक आया। तो आप फ़ेज़ 2 के अंदर तो वाले शक नहीं है। तो एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आपको लगता है कि आपको चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।